दोस्तों आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की 10 ऐसी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ जो कि आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं गारंटी करता हूं कि इन शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करने के बाद आपका एक्सेल में काम करने का तरीका ही बदल जाएगा। दोस्तों मैं हूं अमित वया और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न विद वया पर। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों इस क्लास में एमएस एक्सेल की जो शॉर्टकट कीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ उनमें सबसे पहली और सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाली शॉर्टकट की है अल्ट प्लस इक्वल। अगर आप किसी रेंज की जोड़ लगाना चाहते हैं तो उस रेंज के नीचे वाले सेल में कर्सर को रखें और अल्ट के साथ बराबर या इक्वल का साइन प्रेस कर दें। मैंने यहाँ पर कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं और इन संख्याओं के नीचे वाले सेल में मैं इनकी जोड़ लगाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैंने इनके नीचे वाले सेल पर क्लिक किया हुआ है और अब मैं अल्ट के साथ बराबर का साइन प्रेस कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि सम फंक्शन ऑटोमेटिक आ गया है और जिस सेल में कर्सर था उसके ऊपर वाली रेंज को इसने ऑटोमेटिकली सेलेक्ट भी कर लिया है। मेरे एंटर की प्रेस करते ही आप देख सकते हैं कि इनकी जोड़ आ गई है। ऐसे ही अगर मैं संख्याओं की ऊपर से नीचे के बजाय लेफ्ट से राइट की जोड़ लगाना चाहता हूं तो जिस भी सेल में जोड़ लगानी है पहले मैं उस सेल पर क्लिक कर देता हूं और अब फिर से वही शॉर्टकट की अल्ट के साथ इक्वल का साइन प्रेस कर देता हूं। पहले की ही तरह ऑटोमेटिकली सम फंक्शन आ गया है और एक्सेल ने लेफ्ट से राइट रेंज भी सेलेक्ट कर ली है। अगर आप रेंज को बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो माउस से ऐसा कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक रो के बजाय 3 रोज को सेलेक्ट कर लिया है और एंटर की प्रेस करते से ही आप देख सकते हैं कि उन सभी की जोड़ यहाँ पर आ गई है। दोस्तों इस क्लास में जो दूसरी शॉर्टकट की मैं आपको बता रहा हूँ वह है शिफ्ट प्लस F11 और इस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है खुली हुई वर्कबुक में नई वर्कशीट इंसर्ट कराने के लिए। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर नीचे की तरफ देख सकते हैं कि हमारी खुली हुई वर्कबुक में 3 वर्कशीट्स हैं जिनके नाम है ट्रेडिंग, P&L और कैपिटल अकाउंट। इनके अलावा यहाँ पर मुझे एक चौथी वर्कशीट की और ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पर नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए इसकी शॉर्टकट की शिफ्ट के साथ F11 प्रेस कर देता हूँ और अब आप देख सकते हैं कि कैपिटल अकाउंट वाली वर्कशीट के ठीक पहले एक नई वर्कशीट इंसर्ट हो गई है और इसका नाम है शीट 2। ऐसे ही आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से और भी वर्कशीट्स इंसर्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, चूंकि यह शॉर्टकट की चलाते समय कैपिटल अकाउंट वाली वर्कशीट खुली हुई थी इसलिए नई वर्कशीट इसके ठीक पहले इंसर्ट हुई है। अगर कोई और वर्कशीट खुली होती तो नई वर्कशीट उसके पहले आती। वैसे अगर आप चाहें तो दिए गए प्लस के सिंबल पर क्लिक करके भी नई वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आई हुई वर्कशीट खुली हुई वर्कशीट के बाद ऐड होगी, न कि पहले। दोस्तों जो अगली शॉर्टकट की बता रहा हूँ वह डेट या तारीख इंसर्ट करने के लिए है। तो करेंट डेट इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ सेमीकोलन। आप जिस भी सेल में करेंट डेट एंटर करना चाहते हैं वहाँ पर क्लिक कर दें और कंट्रोल के साथ सेमीकोलन प्रेस कर दें। आप देख सकते हैं कि करेंट डेट सेल में इंसर्ट हो चुकी है। एक बात और, इसके लिए यह बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जिस सेल में आप डेट इंसर्ट कर रहे हैं वह ब्लैंक हो। आप चाहें तो किसी टाइप किए हुए मैटर के साथ भी डेट इंसर्ट कर सकते हैं। तो पहले तो मैं यहाँ पर कुछ टाइप कर देता हूँ और अब मैं कंट्रोल के साथ सेमीकोलन प्रेस कर देता हूँ तो यहाँ पर भी डेट इंसर्ट हो गई है। बिल्कुल नए स्टूडेंट्स को बता दूँ कि सेमीकोलन का बटन कीबोर्ड पर L के पास होता है। ऐसे ही अगर आप करेंट टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन को प्रेस करना होगा। तो मैंने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन को प्रेस कर दिया है और आप देख सकते हैं कि सेल में करेंट टाइम इंसर्ट हो गया है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना जरूरी है कि एक्सेल जो करेंट डेट या टाइम इंसर्ट करता है वह सिस्टम के डेट या टाइम से उठाता है। इसलिए अगर सिस्टम की डेट या टाइम में कोई गड़बड़ी होगी तो एक्सेल भी वैसी ही गड़बड़ के साथ डेट या टाइम को इंसर्ट कर देगा। एक बात और, अगर आपके सिस्टम में डेट या टाइम का फॉर्मेट चेंज होगा तो एक्सेल भी उसी फॉर्मेट में डेट और टाइम को इंसर्ट कर देगा। हो सकता है आपके यहाँ पर एक्सेल में साल या महीना डेट के पहले आए, या ऐसा भी हो सकता है कि डेट सेपरेटर में जो यहाँ पर डैश दिखाई दे रहा है उसके बजाय आपके कंप्यूटर में स्लैश या डॉट दिखाई दें। दोस्तों आगे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण शॉर्टकट कीज़ बताने वाला हूँ। उससे पहले कॉलम्स और रोज़ को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की भी बता देता हूँ। तो किसी भी कॉलम को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ स्पेस बार।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी मेरा सेल पॉइंटर या कर्सर सी कॉलम में है, तो इस पूरे कॉलम को एक ही बार में सेलेक्ट करने के लिए मैं शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ स्पेस बार को प्रेस कर देता हूं और आप देख सकते हैं कि पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया है। ऐसे ही किसी रो को पूरा सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की है शिफ्ट के साथ स्पेस बार। तो अभी मेरा सेल पॉइंटर चौथी रो में है और शिफ्ट के साथ स्पेस बार प्रेस करने पर आप देख सकते हैं कि रो नंबर 4 पूरी सेलेक्ट हो गई है। दोस्तों अगली शॉर्टकट की है किसी भी सेल या सेल रेंज को फॉर्मेट करने की, और वह शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ 1। यहाँ पर यह ध्यान रहे कि यह 1 क्यू के ऊपर न्यूमरिक रो का 1 है, न कि नंबर पैड वाला 1। तो जब आप कंट्रोल के साथ 1 को प्रेस करते हैं तो फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ से आप सेल या सेल रेंज की नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल और प्रोटेक्शन जैसी फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हैं। वैसे फॉर्मेट सेल्स के ऊपर चैनल पर अलग से भी वीडियो मिल जाएगा जिसमें सारे ऑप्शंस डिटेल में समझाए गए हैं। किसी भी ऑप्शन में चेंज करने के बाद ओके पर क्लिक कर दें, या बिना चेंज किए ही बाहर निकलना चाहते हैं तो कीबोर्ड से एस्केप की को प्रेस कर दें। दोस्तों अगली शॉर्टकट की है रो या कॉलम को इंसर्ट करने की। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर कुछ डेटा टाइप किया हुआ है। अगर मैं चाहता हूं कि नेम ऑफ द स्टूडेंट वाले कॉलम के बाद एक कॉलम और इंसर्ट हो जाए ताकि फादर्स नेम भी एंटर किए जा सकें, तो इसके लिए जिस जगह पर खाली कॉलम इंसर्ट करना है उस जगह के कॉलम को सेलेक्ट कर लें। तो मैं इसके लिए डेट ऑफ बर्थ वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लेता हूं और अब कॉलम या रो को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ प्लस को प्रेस कर देता हूं। आप देख सकते हैं कि नेम वाले कॉलम के बाद एक खाली कॉलम इंसर्ट हो गया है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, अगर आप प्लस का बटन नंबर पैड वाला यूज़ कर रहे हैं तो कंट्रोल के साथ सिर्फ प्लस को प्रेस करें, और अगर प्लस का बटन न्यूमरिक रो वाला यूज़ कर रहे हैं तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट और प्लस को प्रेस करें, क्योंकि न्यूमरिक रो में प्लस का बटन बराबर या इक्वल के साइन के ऊपर होता है और कीबोर्ड में ऊपर के कैरेक्टर्स को यूज़ करने के लिए शिफ्ट का यूज़ किया जाता है। अब मैं यहाँ पर फादर्स नेम एंटर कर देता हूँ। ऐसे ही अगर आप रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए भी यही शॉर्टकट की यूज़ की जाएगी। एंटर किए गए डेटा को ध्यान से देखने से पता चलता है कि रोल नंबर 3 के बाद रोल नंबर 4 और उसका डेटा एंटर होने से छूट गया है। तो यहाँ पर हमें एक खाली रो की ज़रूरत है जिससे कि रोल नंबर 4 वाले स्टूडेंट का डेटा एंटर किया जा सके। तो इसके लिए जिस जगह पर खाली रो इंसर्ट करना है पहले उस जगह की रो को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं इसके लिए इसी क्लास में पहले बताई हुई रो को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की शिफ्ट के साथ स्पेस बार को प्रेस कर देता हूँ। पूरी रो सेलेक्ट हो गई है और अभी बताई गई शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ प्लस को भी प्रेस कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि रोल नंबर 5 के पहले एक खाली रो इंसर्ट हो गई है जहाँ पर मैं छूटे हुए स्टूडेंट का डेटा इंसर्ट कर देता हूँ। दोस्तों अगली शॉर्टकट की है किसी रो या कॉलम को डिलीट करने की। तो किसी भी रो या कॉलम को डिलीट करने के लिए उसे सेलेक्ट करने के बाद प्रेस करना होगी शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ माइनस। मान लीजिए मुझे ड्यू फीस वाले कॉलम की अब ज़रूरत नहीं रह गई है और मैं इसे डिलीट करना चाहता हूँ। तो पहले तो इस कॉलम को शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ स्पेस बार प्रेस करके सेलेक्ट कर लेते हैं और अब शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ माइनस को प्रेस कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि ड्यू फीस वाला पूरा कॉलम ही डिलीट हो गया है। ऐसे ही रोल नंबर 7 वाले स्टूडेंट का डेटा किसी कारण से डिलीट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए रो के नंबर पर क्लिक करके उस पूरी रो को सेलेक्ट कर लेते हैं। आप चाहें तो रो को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की शिफ्ट के साथ स्पेस बार को भी प्रेस कर सकते हैं। रो सेलेक्ट हो जाने के बाद रो को डिलीट करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ माइनस को प्रेस कर देते हैं और आप देख सकते हैं कि रोल नंबर 7 वाली पूरी रो ही डिलीट हो गई है। कभी भी किसी भी रो या कॉलम को डिलीट करते समय विशेष रूप से यह ध्यान रखना जरूरी है कि उस कॉलम में नीचे या ऊपर की तरफ कोई काम का डेटा हो सकता है या उस रो में आगे की तरफ कोई काम का डेटा हो सकता है। तो कहीं ऐसा न हो कि असावधानी या लापरवाही से डेटा लॉस हो जाए और बाद में परेशानियों का सामना करना पड़े। तो रो या कॉलम को डिलीट करते समय काफ़ी सतर्कता बरतें। मैंने कंट्रोल के साथ जेड प्रेस करके अंडू की कमांड चला दी है जिससे अभी डिलीट किए गए रोज और कॉलम वापस आ गए हैं। दोस्तों इस क्लास में लास्ट शॉर्टकट की जो मैं बताने वाला हूँ
वह एक्सेल में आपके बहुत काम आएगी। अगर आप एंटर किए गए डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डेटा टैब पर जाने की या फिल्टर का ऑप्शन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ कीबोर्ड से शॉर्टकट की Ctrl+Shift+L प्रेस कर दें। इसके लिए सेल पॉइंटर का हेडर रो में होना भी ज़रूरी नहीं है। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि अभी मेरा सेल पॉइंटर हेडर रो में नहीं है बल्कि सेल D4 में है और मैं फिल्टर की शॉर्टकट की Ctrl+Shift+L को प्रेस कर देता हूँ। फिल्टर मार्क्स दिखाई देने लगे हैं और अब मैं आपको डेटा फिल्टर करके भी दिखा देता हूँ। तो इसके लिए मैंने डेट ऑफ बर्थ वाले फिल्टर मार्क पर क्लिक कर दिया है और यहाँ पर मैं सिर्फ 2014 के डेटा को फिल्टर करके देखना चाहता हूँ। तो मैं 2013 को अनचेक कर देता हूँ और अब ओके करने पर सिर्फ 2014 का डेटा ही दिखाई दे रहा है। वैसे फिल्टर ऑप्शन को डिटेल में समझने के लिए चैनल पर फिल्टर ऑप्शन के लिए आपको एक पूरा वीडियो मिल जाएगा जिसमें फिल्टर ऑप्शन को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आज की क्लास में बताई गई शॉर्टकट की इसको यूज़ करके आप अपने काम को और भी फास्ट और आसानी से कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। इस क्लास के संबंध में कोई सुझाव या डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।